अभी 9:32 हो रहे हैं, 10 बजे हमारी क्लास है जिसमें एक एलुमना हमसे मीट करेंगे। शायद वो हमारे बडी के बारे में भी पूछेंगे। यार मुझे बडी अभी अभी थोड़ी देर पहले मिला ही है, अब समझ में भी नहीं आ रहा। उनको मैंने मैसेज ड्रॉप तो किया लेकिन उनका कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो अब अगर क्लास में पूछेंगे कि भाई तुम्हारा मेरा क्या प्रोग्रेस है उस एक्टिविटी में, तो क्या ही जवाब दूंगा। प्लीज़ यार उनका मैसेज आ जाए तो एटलीस्ट इज्जत तो बची रहेगी। लेकिन देखते हैं, चलो क्या होता है, बताऊंगा ज़रूर क्या हुआ है। ठीक है। हाँ जी, अपडेट ये है कि बडी ने तो रिप्लाई नहीं किया है। देखें अब क्या होता है। इज्जत का फालूदा तो होना ही होगा शायद, समझेंगे, देखते हैं। यार ये जो सीनरी आ रही है ना लैपटॉप पे, काफ़ी सुंदर है। पता नहीं यार कहाँ की है। आई विल ट्राई एंड फाइंड इट विद गूगल इमेजेस। लेकिन अगर आपको पता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन काफ़ी सुंदर लग रही है यार ये जगह। क्लास के वक्त ही होना होता है इतने अच्छे से। अभी भी जस्ट रिचार्ज किया यार, नो इंटरनेट। ओ वाह, फाइनली हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। वो लेफ्ट साइड ऊपर जो हमारे टीचर हैं, उनके राइट साइड में निपम डेका हमारे वो एलुमनाई है। राज पापरी मैम भी है यहाँ पर। तो शांति से बैठे रहते हैं, बाद में बताता हूँ कि क्या। पापरी मैम देखो राइट साइड ऊपर दिख रही होगी यार। मैंने ऐसे कैमरा सेटअप किया था कि मैं क्वेश्चन जो पूछा है मैं आप लोग को बता सका, लेकिन मैं रिकॉर्ड ऑन करना भूल गया। हाँ जी लड़के, क्लास तो ख़त्म हो चुकी है। बच गए, उन्होंने एलुमनाई के बारे में कुछ पूछा नहीं। वो बस से भी बड़ी कब तक रिप्लाई आया नहीं। लेकिन यार जो सर थे उनका नाम मैं देखूंगा, अभी मैंने लिख रखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। क्या एक्सपीरियंस था उनको, एंड जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कॉरपोरेट एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया और प्रेजेंट किया, टू डेट वॉज जस्ट ऑन द नेक्स्ट लेवल। मतलब क्या बताऊँ, उन्होंने जिस तरीके से वो बोलते हैं, द फ्रेजेस दे यूज, दे आर सो अप टू द मार्क्स और टॉप नॉच। वो एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकता है। क्या कह रहे हो, सब पैसे ही एक्सपीरियंस के हैं। बहुत अच्छा इंसाइटफुल सेशन था, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल सेशन था। हाँ जी, आज के दिन तो यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसा और कोई कुछ रोमांचक हुआ नहीं आज के दिन में। शाम को थोड़ा बैडमिंटन वगैरह खेला। बाकी कल जो है समझते हो वैसे कल तो क्लासेस वगैरह नहीं है। जो हमारे एलुमनाई आए थे उन्होंने हमें बताया कि वो जब तेजपुर यूनिवर्सिटी से पास हुए तब दैट वाज ए ईयर विद ज़ीरो कैंपस प्लेसमेंट। तो उनको ऑफशोर जाके, खुद गुवाहाटी जाके उनको जॉब वगैरह ढूंढनी पड़ी। एंड ही वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट एम्प्लॉयज़ जब HDFC का गुवाहाटी में पहला ब्रांच खुला था और उन्होंने वहाँ जॉब करी। तो उन्होंने ये बताया कि कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने ये बताया कि द फेलियर का जो पहाड़ होता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। फिर बोला कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, उसके बेसिस पे मैं अपनी ये पूरा ये आज का ये जो क्लास रहेगा उसके अराउंड मैं आंसर भी करने की कोशिश करूंगा। तो एक जन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सिंस अभी सारे ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं और हम श्योर नहीं कि ऑफलाइन क्लास होगी कि नहीं, सो हाउ डज दैट रियली इम्पैक्ट द जॉब सिनारियो थिंग। तब उन्होंने अपना पूरा HDFC वगैरह वाला जो प्लान था वो बताया। वो बताऊंगा मैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि फ्रॉम द स्टूडेंट साइड टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड व्हाट चेंजेस डज रियली टेक प्लेस, और मेंटली वो किस लेवल पे हमें हैम्पर करता है। और एक जन ने बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा। 3 क्वेश्चन थे और तीसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ डू वी कम्पीट अगेंस्ट द टॉप A ग्रेड जो कॉलेजेस है, जो इंडस्ट्री लीडर्स है कॉलेज के मामले में, हाउ डू वी कम्पीट अगेंस्ट देम। तो जो तीसरा क्वेश्चन था उसका तो सर ने ये जवाब दिया कि जो इनिशियल लेवल्स पे, हाँ ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हमें किक स्टार्ट तो मिलता ही है जब हमें टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं। बट अलॉन्ग जब हम आगे बढ़ते जाते हैं अपने कैरियर में, जब हमें एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है, तो ये कहीं उतना मैटर नहीं करेगा। बिकॉज देन यू आर नॉट नोन बाय द कॉलेज यू हैव अटेंडेड बाय द बट बाय द KPIs, द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, and the skill and the practicality you have gained during this course of time.
फिर जब जॉब सिनारियो की बात आई तो उन्होंने बोला कि कोरोना के कारण उनको ऐसा लगता है कि जो आज से 5-6 साल बाद होने वाला था, जो 2-3 साल में ही हो चुका है, कोरोना हैज स्पीडेड अप द थिंग्स दैट वी वर नीडेड टू कोप अप। तो उन्होंने ये सब बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आफ्टर 2015 उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि द एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा है। ठीक है। और उन्होंने जिस तरीके से हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सर ने जैसे सब कुछ प्रेजेंट किया, जैसे वो थिंक करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने हर बात बताई, जिस कामनेस से बताया, उससे ये पता चलता है कि विथ एक्सपीरियंस आप जितना कुछ सीखते हो आपको उतना ही धीरे धीरे धैर्य का इम्पोर्टेंस पता चलता है, एंड दैट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग अपॉन यू। सर ने फिर एक इंसिडेंट बताया जब इनिशियल ईयर्स में उनको उनके कंपनी वगैरह की तरफ से रामोजी फिल्म सिटी वगैरह रह के गए थे कोई इंटर्नशिप वगैरह के लिए या फिर कोई मीटिंग वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब उनके कंपनी के ये लीडर्स थे, उन्होंने खाली जब बहुत 20-25 न्यू ज्वाइनिस थे, उन्होंने 4 को ही इंट्रोड्यूस कराया सबको। 3 were from IIMs and 1 was from NM। देन सर डिसाइडेड कि नहीं, वो कंपनी अब छोड़नी पड़ेगी, एंड देन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट द कंपनी। तब सर वहाँ से फिर सर ने पहले बैंक में काम किया, वापस बैंक में काम किया, एंड देन सर फिर वहाँ से शिफ्ट हुए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। इट्स नाउ 13 years कि सर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है। द कंपनी इज नाउ वर्किंग इज इन जियो, एंड जब जियो लॉन्च भी नहीं हुआ था तब उनको जियो के नॉर्थ ईस्ट हेड का फोन आया था कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो एंड वी नीड यू हियर। तो देख रहे हो, जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लग जाता है, आपकी इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ने लग जाती है। सर ने ये भी बताया कि अगर आपको कहीं मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब मिलती है ना, तो वो हमेशा लेनी चाहिए। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ही एकदम लाइफ नहीं चले वैसा कोई पैकेज हो तो डिफरेंट बात है, लेकिन जब मैनेजमेंट ट्रेनी आप बनते हो तो आपको पता चलता है कि एक बिजनेस को रन करने के लिए कितना कुछ चाहिए होता है, क्या रिसोर्सेज चाहिए होता है, एंड वॉट एवर द इंसाइटफुल थिंग इज टू द डिटेल्स यू गेट टू लर्न वाइल बीइंग इन द पोजिशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। फिर सर ने यह भी बताया कि मार्केटिंग में सबको ऐसा लगता है कि ऐसे डोर टू डोर सेल्स ही होगा, ऐसे जाके धूप में बेचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज मैं ये बोल रहा था कि मैनेजमेंट के बारे में ना, एक्चुअली घर के सामने किसी एक छोटे बच्चे का पेट दुख रहा है, तो वो पूछ रहे थे कि किस डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सर हमें बता रहे थे कि जो मैनेजमेंट कि जो मार्केटिंग होता है, दैट्स नॉट ओनली कि डोर टू डोर सेल्स करें एंड वैसे करके सब कुछ बेचा जाए। इट्स अबाउट मार्केटिंग इज 80% प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एंड रेस्ट ऑफ द सेलिंग। तो सर ने जब भी मार्केटिंग की कोई जॉब करी है, इट हैज ऑलवेज बीन इन प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। एंड उन्होंने बताया कि वो जब एयरसेल में थे, उन्होंने कम से कम ऑलमोस्ट 170 KPIs को फुल्ली अचीव किया है। एंड द थिंग है, सर एक सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर भी है। उन लोग का एक चैप्टर भी है, चैप्टर एज इन कोई ग्रुप वाला चैप्टर, स्टार्टअप लैड्स करके गुवाहाटी में। एंड डूड, इट वाज फन ऑफ एन एक्सपीरियंस टू हैव हिम। और हाँ, आज 9:25 में पता चला कि अरूप सर आज वो वापस क्लास ले रहे थे, तो अरूप सर ने सडनली लिंक भेजा न्यू ईयर, किस किस को ज्वाइन करने, क्योंकि मैंने जैसे एक वो लास्ट बताया था ना कि वो काउंसलिंग देगी किसी बच्चों को जिनको थोड़ा नंबर से डर है, लेकिन इट टर्न आउट की पूरी क्लास जो थी वो सब लोग के लिए ही थी। जब क्लास अटेंड करा तो सर ने अच्छा खासा होमवर्क दे दिया है कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है उससे हम जब बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टूल्स, तो उस पर ज़्यादातर एप्लीकेशन सेट थ्योरी, फंक्शन, डेरिवेटिव्स एंड मैट्रिसेस का रहता है। तो सर ने ये बोला कि जब अक्टूबर में क्लास चालू होगी उससे पहले हम लोग को ये सब इंटरमीडिएट लेवल तक भी नहीं, एटलीस्ट बेसिक फार्मूलाज तो हमें इनके आने ही चाहिए। तो सर ने ये होमवर्क दे के रखा। और हाँ, जो लिंक्डइन वाला था लिंक, वो आज 10 सितंबर 5 बजे तक सबमिट करना, तो अभी वो बनाऊंगा मतलब। वैसे मेरा एक दोस्त है निर्मा का, उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल क्या बेहतरीन तरीके से बना रखी है। मैंने उसको देख के ही मुझे आइडिया कि हाँ भाई, ऐसा हम भी बना सकते हैं। एंड डूड, उसने लिंक्डइन लर्निंग्स के ऑलमोस्ट सारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स कर रखे हैं। डूड, ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। मैं हो सके तो आपको दिखाऊंगा खाली उसका लिंक्डइन लर्निंग्स वगैरह में कितना कुछ है।
खुशी की बात ये भी है कि आज शाम को बाहर पार्टी में जा रहे हैं, दोस्त का बर्थडे है। खाना पूरा 240 FPS में आएगा आप लोग के पास, लेकिन हाँ रज के खाएंगे, मजा आ जाएगा। जो हमारे अरूप सर है वो ये स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी एक्टिव है, मतलब उनको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है। तो ये एक एडमिशन एंड नोटिस फॉर NSE सर्टिफाइड कैपिटल मार्केट करके NCCMP इसका शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा कोई वो प्रोजेक्ट बोला NSE सर्टिफाइड कोर्स है। तो उन्होंने आज बोला कि यार वाई डोंट वी ज्वाइन दिस, तो अभी इसका फॉर्म भरा है, देखते हैं अगर सिलेक्ट हुए तो ये कोर्स करने की बहुत इच्छा रहेगी। थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में, थोड़ा बहुत नहीं मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका भी एक्सपीरियंस अगर आप लोग के साथ शेयर करने मिले तो काफ़ी अच्छा लगेगा। वो पार्टी थी ना अभी एक दोस्त की, सोच तो रहा हूँ कि वही अपना पुराना फेवरेट ब्लैक एंड वाइट पहनूं, लेकिन वाइट शर्ट में आयरन नहीं है। जाएंगे अभी धोबी के पास, आई डोंट थिंक धोबी करके देगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर हमारे धोबी पे हाँ बोलते हैं तो हम उन्हें इस जमा पूंजी में पेमेंट करेंगे, वरना इट विल बी पेपर। आयरन कर देंगे तो 10-11 तो कपड़ा है, क्या? ये कपड़ा तो प्रेस करने की बात कर रहे हैं। कितना देर में? आधा घंटा में। एक ही तो शर्ट है। आधा घंटा में आधा पानी देकर रखना पड़ेगा, कॉटन शर्ट है ना। अच्छा, आधा घंटा में आए? हाँ, कितना होगा? 10 रुपये। हाँ जी, हम अपने ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं गए, बट कुछ इस ड्रेस में गए। वी टेस्ट ब्लैक एंड वाइट। हाँ, खाना वाना का रिकॉर्डिंग करना भूल गया। इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।